वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी के बयान और KPK हुकूमत के रद्द अमल ने पाकिस्तान की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है। आइन, कानून और जमहूरी दायरे की असल तारीफ क्या है? एक तरफ तलाल चौधरी कहते हैं सूबाई हुकूमत आइन के ताबे चलनी चाहिए, न्याजी लॉ या ज़ाती कानून का कोई वजूद तस्लीम नहीं किया जा सकता, मगर दूसरी तरफ वज़ीर आला सोहेल अफरीदी का मौक़िफ़ है अदालतों के फैसले को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया और वह खुद अदलिया की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। सवाल ये है, कौन सा मौक़िफ़ आइनी हकीकत के करीब है? क्या वाकई सोहेल अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात आइन के मनाफी है या ये आइन की बालादस्ती की लड़ाई का तसलसल है? अगर एक मुंतखब वज़ीर आला को अपनी पार्टी कायद से मिलने की इजाज़त नहीं तो ये जमहूरियत किसकी खिदमत कर रही है, अवाम की या इदारों की ताकत की? दूसरी तरफ तलाल चौधरी के अल्फाज भी गौर तलब हैं कि किसी सजा याफ्ता शख्स की मशावरत पर फैसले नहीं हो सकते, मगर क्या माजी में सजा याफ्ता सियासतदानों ने खुद काबीना नहीं चलाई? क्या आइन सबके लिए बराबर है या सिर्फ मुखालिफिन के लिए सख्त? अगर हुकूमत वाकई आइनी तकाज़ों पर अमल करना चाह रही है तो अदालती अहकामात के बावजूद सोहेल अफरीदी की मुलाकात क्यों रोकी गई? क्या मरकज और सूबे के दरमियान ताकत की जंग आइन की तशरीह के नाम पर लड़ी जा रही है? इस तमाम सूरत हाल में सबसे बड़ा सवाल यह है, पाकिस्तान की अवाम कहाँ खड़ी है? वो अदलिया और आइन के नाम पर एक और सियासी तसादुम देख रहे हैं जहां अल्फाज आइनी हैं मगर इरादे सियासी। तलाल चौधरी आइन की बात करते हैं, सोहेल अफरीदी आइन की बालादस्ती की, लेकिन हकीकत यह है दोनों फरीक आइन को अपनी अपनी तशरीह के मुताबिक इस्तेमाल कर रहे हैं। आइन अगर वाकई सबसे बड़ा है तो फिर किसी को भी इसके नीचे रहना होगा, चाहे वो इस्लामाबाद हो या पेशावर। अगर सवाल यह है क्या पाकिस्तान में वाकई आइन सबसे बड़ा है या फिर इख्तियार? खुदा ताला आपको और आपके अहल खाना को अपने ज़ुबान में रखे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।